धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत सहरपुरा मोड़ के समीप एक निजी होटल में केंद्रीय सचिव टाइगर जयराम महतो के निर्देश पर टुंडी विधानसभा क्षेत्र की पार्टी विस्तार के लिए प्रखंड से लेकर ग्रामीण कार्यकर्ताओं की चयन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी टुंडी के विभिन्न ग्रामीण से आए नवयुवक युवतियों ने JBKSS के पद के लिए आवेदन किया। वहीं जिला के अध्यक्ष सचिव के द्वारा चयनित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए JBKSS के जिला के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 81 सीटों पर अब हमारा कब्जा होगा। जनता की सपोर्ट से हम अपनी सरकार लाएंगे और आलाकमान के द्वारा जनता के प्रति वादे किए हैं उसे हम लोग पूरा करेंगे। हम सदन तक इसकी आवाज़ बन स्थानीय नीति नियोजन के प्रति समक्ष खड़े उतरने का काम करेंगे। बताएंगे मैम, आज एक आप लोग की JBKSS की बैठक हो रही है, क्या कुछ इसका मामला बताएंगे? सबसे पहले तो सभी झारखंड वासियों को खतियानी झारखंडी जोहार। आज का जो बैठक है वो सुप्रीमो टाइगर जयराम दा के आदेशानुसार प्रखंड कमेटी का विस्तार करने हेतु रखा गया है, जिसमें इससे पूर्व हम लोग टुंडी प्रखंड में प्रखंड कमेटी विस्तार कर चुके हैं और पूर्वी टुंडी में यहाँ प्रखंड कमेटी विस्तार के लिए आए हुए हैं। और हम लोग निष्ठा पूर्वक इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो इच्छुक है, यहाँ जो भ्रष्ट अभी तक जो राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार फैला चुकी है, उस भ्रष्टाचार से तंग आकर जो आम झारखंडी जो है परेशान होकर अपनी इच्छाओं और आशाओं को जो एक उड़ान देना चाहते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, उन्हीं के अनुरूप हम इस कमेटी का जो है कि विस्तार करेंगे और हम लोग इस कमेटी को आगे लेकर जयराम दा का जो सपना है उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इस पर क्या लग रहा है कि JBKSS अपना अस्थायी रूप बना पाएगी? 110% इसमें उम्मीद है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है अब तंग आ चुकी है। आगामी जितने भी जो है केंद्रीय मतलब जो है कि पार्टी हो या तो लोकल पार्टी झारखंड की पार्टी हो, उन सब ने अभी तक सिर्फ झारखंडियों को 24 सालों में ठगा ही ठगा है। 24 साल बीत गए लेकिन झारखंडियों को उनका जो है हक और अधिकार अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण अब झारखंडी जागरूक हो चुके हैं और अपने हक और अधिकार के लिए JLM के पार्टी के माध्यम से जयराम दा के निर्देशानुसार जो है मार्गदर्शन पर चलकर हम लोग अपने हक और अधिकार को पूर्ण करेंगे और 110% उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोगों को 100% सफलता हासिल होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वोट दिया गया, भारी भरकम वोट, जो लोग सोच नहीं रहे थे उससे ज्यादा वोट पड़ा, और क्या लगता है कि JBKSS आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करेगी? पहले तो आपको और आपके सभी चैनल को, जितने भी मीडिया पर आए हैं, सबको खतियानी जोहार। और जैसे लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी जनमानस को पहले तो धन्यवाद दूंगा जो JBKSS को विश्वास जताए हैं, और लोग विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा हम लोग को रिजल्ट आने वाला है। इसके लिए बूथ कमेटी हम लोग जो विस्तार कर रहे हैं, हम लोग को बूथ कमेटी विस्तार ही है, लेकिन एक सिस्टमिक ढंग से नहीं था, और जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उसको एक मतलब कार्यकर्ता के रूप में नहीं, उसको एक सिस्टमिक ढंग से ला के पेपर वर्क में आपको प्रखंड चुनाव हम लोग कर रहे हैं। और इसका फायदा हम लोग विधानसभा चुनाव में हम लोग को झारखंड 81 विधानसभा हम लोग फायदा मिलने वाला है। और इस बार झारखंड के जनमानुष भी एक विकल्प हो रहे थे तीसरा पार्टी मोर्चा के रूप में, और JBKSS पे विश्वास जताया है। यहाँ के जनता JBKSS पे विश्वास कर रहे हैं और वो विश्वास हम लोग खड़े भी होंगे और 81 विधानसभा में हम लोग इस बार झारखंड में परचम लहराएंगे। जिस मुद्दे को लेकर आप लोग आए हैं, 1932 आधारित और जनमानस को ये आपका नीति नियोजन जो प्राप्ति हो, क्या ये नियम सदैव के लिए रखेंगे कि बाद में सरकार आपके बनने के बाद इसको बदल देंगे? नहीं, जिस नीति और नियम के लिए हम लोग जब राज्य में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पहले तो JBKSS संगठन से लड़ाई करते हैं। हम लोग संगठन को देखते हुए सड़क पे कि हम लोग अब इस नियम को लागू करने के लिए हम लोग सदन जाना होगा, इसीलिए हमारे पार्टी संगठन ही विचार किया कि हम लोग को चुनाव लड़ना होगा, तब जाके हम लोग ये नीति नियम लड़ते। और राज्य में जैसे हम लोग का सरकार आएगा तो हम लोग खतियान तो स्थानीय नीति खतियान जो है ना 1932 ने सर्वे जो राज्य में लास्ट सर्वे हुआ खतियान का आधार में, लास्ट सर्वे 64 हो या 32 हो, उसी के आधार से नियोजन नीति स्थानीय नीति लागू करेंगे और ये नियम लागू ही होगा। जिस मुद्दे से हम लोग आए वो मुद्दा हम लोग हाल पर लागू करेंगे। बात 1932 की हो रही थी, 1964 कहाँ से? कहीं कहीं लास्ट सर्वे जो हुआ है
सर्वे के आधार से लास्ट सर्वे जो हुआ है, कहीं कहीं 1932 में सर्वे हुआ, कहीं कहीं लास्ट 1964 हुआ है, तो जो सर्वे आधार से लिया जाएगा, लास्ट सर्वे जो खतियाने हुआ मेरा नाम शक्ति। आप लोग का विस्तार के लिए जो है कि आप लोग सारे लोग बैठे हुए वहाँ पे, क्या लगता है कितना मजबूत हो पाएगा जेबीकेएसएस क्षेत्र? सबसे पहले तो आप लोग जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु जितने भी यहाँ पर आज आए हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो आपके चैनल जितने भी हैं उनके व्यूअर्स को सबसे पहले प्रकाश विश्वकर्मा का खतियानी जोहार। देखिए, आज जो हम लोग प्रखंड विस्तार करने आए हैं, निश्चित तौर पे जब हम लोग लोकसभा चुनाव में थे तो एक्चुअल में हम लोग का पार्टी में उस समय मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं था, जिसके वजह से चूक हुआ था। क्योंकि अगर आप चुनाव में जाते हैं तो चुनाव का बेस लेवल होता है बूथ स्तरीय, तो बूथ कहीं ना कहीं हम लोग का वीक था। तो इसी के मद्देनजर पार्टी चाहती थी कि इसको अगर मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं हमको प्रखंड में विस्तार करना होगा, और प्रखंड अगर मजबूत होगा तो प्रखंड के द्वारा बूथ लेवल भी हमारा मजबूत होगा। तो निश्चित तौर पे अगर विस्तार होगा तो पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ विधानसभा में उतरेगी। आज जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में भारी भरकम वोट आया, जीत हार अपने जगह पर है, क्या लगता है विधानसभा में क्या कुछ होने वाला? विधानसभा में निश्चित तौर पे हम लोग पूरे दम थम के साथ आएंगे, और जनता ने 8.25 लाख जो हम लोग को मत दिया है, तो कहीं ना कहीं जनता को ये भरोसा है कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी कुछ अच्छा और बेहतर करेगी झारखंडी जनता के लिए। जो विगत 24 सालों में नहीं हुआ, इस बार निश्चित तौर पे झारखंडी जनता जेबीकेएसएस को सपोर्ट करेगी, और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी जरूर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेंगे। नाम मेरा प्रकाश कुमार।